जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में बात करते हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया सत्र 21 से 24 पार्ट थर्ड का फॉर्म फिलअप हो रहा है, जिसका लास्ट डेट दिया गया है 5 मई तक। ठीक है, तो इसका फॉर्म फिलअप कैसे करें, यानी कि पार्ट थर्ड का फॉर्म फिलअप कैसे करें अपने मोबाइल फ़ोन से, इस वीडियो में बात करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को देखने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो पहले हम बना दिए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा। वहाँ से आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि पार्ट थर्ड का फॉर्म फिलअप करने में कितना डॉक्यूमेंट, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना रुपया लगेगा, और उसके बाद इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, इसका एग्जाम कब होगा, पूरा फुल डिटेल्स वीडियो बना दिए थे। पहले आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, अच्छे तरह से समझ जाइए, उसके बाद पार्ट थर्ड का फॉर्म फिलअप कीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में पूरा अच्छे से बता दिए थे। ठीक है, उसके बाद पार्ट थर्ड का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया के ऑफिशियल साइट में आना पड़ेगा। चलिए हम गूगल या अपने मोबाइल फ़ोन का गूगल या क्रोम ओपन कर लेते हैं। चलिए ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया। क्या सर्च करना है? पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया। जब मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो गूगल या क्रोम खोलेंगे, उसके बाद लैपटॉप या पीसी से कर रहे हैं उसमें भी गूगल या क्रोम खोलेंगे, या फायर मोजिला बॉक्स वो भी खोल सकते हैं आप। ठीक है, चलिए पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया ओपन सर्च किया। सर्च करने के बाद देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आएगा। नया इंटरफेस आने के बाद आपका देखिए होम स्क्रीन में ये लिखा होगा www.purniyaniversity.ac.in। ठीक है, ये लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद एक फिर नया इंटरफेस आएगा, जो कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी का ये ऑफिशियल साइट है, इसी साइट से सभी काम होता है। ठीक है, यहाँ आने के बाद अगर यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आने के बाद अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो इस तरह का आपको साइट नहीं दिखाई देगा। ठीक है, क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि आपका मोबाइल डेस्कटॉप साइट में नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले साइड में 3 डॉट में क्लिक करके मोबाइल को डेस्कटॉप साइट कर लेना है। ठीक है, अगर लैपटॉप या पीसी से कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको इस तरह का टैब दिखाई देगा। लेकिन अगर मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो इस तरह का साइट आपको नहीं दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, साइड में 3 डॉट में क्लिक करके मोबाइल को डेस्कटॉप साइट में कर लेना है। ठीक है, वहाँ करने के बाद फिर आपको इस तरह का टैब नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं। करने के बाद फिर आपको इस तरह का साइट नहीं दिखाई देगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मोबाइल फ़ोन की, ये आपको मोबाइल फ़ोन के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 लाइन होगा साइड में, देख सकते हैं। अगर मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो 3 लाइन होगा साइड में इस तरह करके, इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद तब फिर आपका इस तरह का दिखाई देगा फेस। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन में क्या होता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक दिखाई देता है। इसमें देखिए साइड में लिखा हुआ है, लेफ्ट राइट लिखा हुआ है, लेकिन इस तरह का टेप आपको मोबाइल फ़ोन में ऊपर से लेकर नीचे तक दिखाई देगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, सेम साइट है, सेम प्रोसेस है, सिर्फ आपको ऊपर से लेकर नीचे तक दिखाई देगा। तो यहाँ आने के बाद पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया के ऑफिशियल साइट में आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पार्ट थर्ड का फॉर्म फिलअप करने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें क्लिक करना है। किसमें क्लिक करना है? एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट। इसमें क्लिक कर दिए। इसमें क्लिक करने के बाद फिर एक नया टैब आएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन फॉर्म या रिजल्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन फॉर्म में क्लिक करना है। क्या करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन फॉर्म में क्लिक करना पड़ेगा। चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद फिर एक नया इंटरफेस आएगा, यहीं से आपका पार्ट थर्ड का फॉर्म फिलअप होगा। तो आगे हम बात करते हैं इसका कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जानकारी सबसे पहले आपको दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर पूर्णिया यूनिवर्सिटी से आप कोई कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, कहीं कि कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस तरह का जानकारी सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगा। पूरा अपडेट मिलेगा, छोटी मोटी जानकारी सभी जानकारी मिलेगा। और थोड़ा इसके बाद छोटी मोटी जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा। वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपडेट आते हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी के, जो कि हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप दोनों में से कोई एक ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि पार्ट थर्ड का फॉर्म फिलअप कैसे करें। तो यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से क्लोज, या आपको यहाँ से कट कर देना है। ठीक है, चलिए यहाँ से क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ विद्यार्थी का यूजर नेम का जगह विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड में होगा, या तो रजिस्ट्रेशन कार्ड में नहीं होगा। अगर रजिस्ट्रेशन कार्ड इनकेस खो गया है तो कोई बात नहीं है, आपका एडमिट कार्ड में होगा। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड में होगा पार्ट 1 या पार्ट 2, या तो पार्ट 2 का मार्कशीट में होगा, या तो पार्ट 1 का मार्कशीट में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है। ठीक है, आप वहाँ से देख के भर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे क्या करना पड़ेगा। पासवर्ड की जगह आपको क्या करना है, छोटी PASSWORD लिखना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट नाम में आपका जिस कॉलेज में नाम है, जैसे कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंदर इतना सारे कॉलेज आते हैं, तो इसमें से आपका जिस कॉलेज में नाम है वो कॉलेज को आपको सेलेक्ट करना है। चलिए कोई जिस कॉलेज में आपका नाम है, सिंपली उस कॉलेज का सिंपली फर्स्ट लेटर लिखेंगे तो उस कॉलेज का नाम आ जाएगा। जैसे किसी का नाम जीरा देवी कॉलेज में नाम है तो जे लिखेंगे तो जेडीएस महिला कॉलेज फर्स्ट आ जाएगा। जैसे किसी का नाम पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया में है तो पी लिखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया आ गया है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी आ गया है, पीपुल्स कॉलेज आ गया है, पूर्णिया महिला कॉलेज आ गया है। तो इस तरह से आपको यहाँ कॉलेज सर्च करना है। ठीक है,
उसके बाद फिर आगे क्या करना पड़ेगा, यहाँ कैप्चा फिलअप करना है, ठीक है। कैप्चा फिलअप करना है। ध्यान दें, यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं या मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप में फ़ोन करते हैं तो बोलता है कि सर कैप्चा फिलअप नहीं हो रहा है। आप अगर मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो यहाँ कैप्चा फिलअप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो आपको हम बता दिए हैं कि डेस्कटॉप साइट आप नहीं किए होंगे। जब तक आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो साइड में 3 डॉट में क्लिक करके डेस्कटॉप साइट नहीं कर लेते हैं तो आपका कैप्चा फिलअप नहीं होगा, कैप्चा शो नहीं करेगा। इसलिए आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो डेस्कटॉप साइट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, कैप्चा फिलअप करना है। उसके बाद फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं, आपको लॉगिन में क्लिक कर देना है, ठीक है। आपका लॉगिन हो जाएगा। अगर रियर किस में इनकेस आपका अगर लॉगिन नहीं होगा, ठीक है, इतना सब करने के बाद आपका अगर लॉगिन नहीं हो रहा है तो घबराने का कोई बात नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, फॉरगेट पासपोर्ट में क्लिक करना है। क्या करना है, फॉरगेट योर पासपोर्ट। फॉरगेट योर पासपोर्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ क्या करना है, इंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर। क्या लिखा हुआ है यहाँ, इंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपका रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड या एडमिट कार्ड या मार्कशीट में मिलेगा, ठीक है। आप उसमें उसको देख के यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद सिंपली इंटर योर मतलब कि रीसेट पासवर्ड कर देना है। क्या करना है, इंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद रीसेट पासवर्ड में क्लिक कीजिएगा, आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद फिर से वही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालेंगे, वही फिर से डालेंगे पासवर्ड, उसके बाद इंस्टीट्यूट नाम डालेंगे, उसके बाद कैप्चा फिलअप करेंगे, सिंपली लॉगिन आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर इतना करने के बाद फिर भी आपका नहीं हो रहा, प्रॉब्लम आ रहा है तो कोई बात नहीं है। वीडियो के अंत में दो मोबाइल नंबर शो करता होगा, आप घर बैठे फॉर्म भरवा सकते हैं मिनिमम कैफे चार्ज के साथ। आपको 2 मोबाइल नंबर दे दिया जाएगा, आप उस मोबाइल नंबर पर संपर्क करके मेरा टीम मेंबर से अपना फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं मिनिमम कैफे चार्ज के साथ। घबराने को कोई बात नहीं है। आपका विश्वास मेरा मेहनत रहेगा, ठीक है। आप फॉर्म भरवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए एक विद्यार्थी का फॉर्म भर के आपको दिखाते हैं। सिंपली विद्यार्थी के यहाँ क्या डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। चलिए एक विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर वो होता है जैसे कि 2112 करके होगा, उसके बाद कोई एक बड़ी लेटर होगा, बी होगा, ठीक है। सिंपली बी ही होगा आप लोग का। उसके बाद कुछ लेटर होगा इस तरह के होगा, उसके बाद लास्ट में जो अक्षर है वो देना है। उसके बाद पासवर्ड में क्या लिखना है, छोटी PASSWORD। वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छे से देखिए ताकि अपना फॉर्म खुद से भर ले, ठीक है। उसके बाद यहाँ कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ कैप्चा फिलअप करना है, ठीक है। वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो में अच्छी तरह से बताएं हैं, बारी बारी से और बारीकी छोटी छोटी चीज़ को बताएं। ये सब चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। चलिए आप यहाँ सर्च करते हैं, कैप्चा फिलअप करते हैं। 5J3P लिखा हुआ है, ठीक है। सिंपली आपको लॉगिन में क्लिक कर लॉगिन में क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं ओपन हो गया है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ आने के बाद इस तरह से देखिए साइड में लिखा हुआ है विद्यार्थी का नाम, और उसके बाद इधर लिखा हुआ है डैशबोर्ड, लिखा हुआ है डैशबोर्ड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर विद्यार्थी रेगुलर में है तो एक बार भी प्रमोट नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, एक्स रेगुलर या रेगुलर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना, ठीक है। और उसके बाद अगर विद्यार्थी एक बार पार्ट 3 में प्रमोट हो गया है, वो फिर से फॉर्म फिलअप कर रहा है तो आपको क्या करना है, बैक रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना। आपका बैक रजिस्ट्रेशन से आपका फॉर्म फिलअप होगा। लेकिन जो विद्यार्थी रेगुलर धर ले, आपका एक बार भी प्रमोटेड नहीं लगा हुआ है, पार्ट 1 पास, पार्ट 2 पास और पार्ट 3 का फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आपका एक्स रेगुलर या रेगुलर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना पड़ेगा। आपको इसमें क्लिक करना पड़ेगा, अब यहीं से आपका फॉर्म फिलअप होगा। चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस आएगा, देख सकते हैं नया इंटरफेस आ गया है। और यहाँ आने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, ये इतना सारी चीज़ सेलेक्ट करना है, ठीक है। जो सिलेबस है आपका वो सिलेक्ट करना है। सिंपली आपको यहाँ कोई टाइपिंग नहीं करना है, कुछ लिखना भी नहीं और लिखा भी नहीं जाएगा। जो लिखा हुआ है सिंपली आपको वहाँ क्लिक करना, इसमें जैसे क्लिक कीजिएगा एक बार तो आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें सिर्फ क्लिक करके यहाँ सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। सेशन जो है लिखा हुआ है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कोर्स जो है BA BSc BCom जो है आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं है। उसके बाद जो ऑनर्स है आपको ऑनर्स सेलेक्ट कर लेना है और किस ईयर में, इस ईयर का आप फॉर्म भरने हैं। पार्ट 3 का फॉर्म भरने सिंपली 3rd ईयर होगा तो 3rd ईयर में क्लिक कर देते हैं। सिंपली 3rd ईयर ही आएगा ऑप्शन में। उसके बाद टेम्पलेट में क्लिक करना है। इतना सब भरने के बाद आपको क्या करना है, टेम्पलेट में क्लिक करना है। चलिए टेम्पलेट में क्लिक करके आपको बताते हैं। टेम्पलेट में क्लिक कर दिए हैं। क्लिक करने के बाद फिर विद्यार्थी का नया डैशबोर्ड ओपन होगा, देख सकते हैं यहाँ विद्यार्थी का नया डैशबोर्ड ओपन हो गया है। यहाँ आने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, सर्वप्रथम इसमें क्या बात है कि विद्यार्थी का हो जाता है कन्फ्यूजन कि फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कैसे करें। तो यहाँ हम बता दें, आपको क्लियर कर देते हैं कि आपका फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ नहीं अपलोड लेगा, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड में जो फ़ोटो है वही आपका एडमिट कार्ड में फ़ोटो आएगा, तो आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं लेगा। और उसके बाद यहाँ आने के बाद आपको मिलाना है कि रोल नंबर, उसके बाद अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर आप चेंज भी कर सकते हैं, या माता का नाम अगर कहीं गलत डाला गया है तो आप वहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद पिता का नाम
उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड से देख के अपना डेट ऑफ बर्थ सही चॉइस करना है। चलिए इस विद्यार्थी का डेट ऑफ बर्थ चॉइस करते हैं। जब डेट ऑफ बर्थ चॉइस कर लिए हैं उसके बाद आपको नेशनलिटी पूछ रहा है। नेशनलिटी जो आपका होगा वो नेशनलिटी आपको देना है, इंडियन देना है आपको नेशनलिटी में। उसके बाद रिलीजन जो हिंदू है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, हिंदू, मुस्लिम, अदर या सिख। जो आपका जो रिलीजन है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए आगे हम बात करते हैं। उसके बाद विद्यार्थी का जो जेंडर है, मेल या फीमेल, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करना है। उसके बाद मीडियम, आप विद्यार्थी किस मीडियम से एग्जाम देगा आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना एड्रेस देख लीजिएगा, कहीं एड्रेस मिसमैच तो नहीं है। अपना एड्रेस भी आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं बता दूँ कि कुछ यहाँ डिटेल्स ब्लर किया हुआ रहेगा क्योंकि किसी विद्यार्थी का पर्सनल चीज़ नहीं दिखा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम। यहाँ इतना सब करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे फिर स्क्रॉल करना है। आपको फॉर्म भरने के टाइम में बहुत सारा चीज़ नहीं भरना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा चीज़ भरा ही रहता है, कुछ चीज़ ही भरना पड़ता है। जैसे मोबाइल नंबर भर दीजिए, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालिए, उसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कास्ट सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद जो मीडियम से एग्जाम दीजिएगा वो सेलेक्ट कर लीजिए। बाकी सब चीज़ भरा हुआ रहता है, ठीक है। इसे आपको मिलान कर लेना है, सही या गलत है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सब्जेक्ट डिटेल्स में, ठीक है। यहाँ आने के बाद पार्ट थर्ड में बहुत सारे विद्यार्थी फंस जाते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट डिटेल्स में कैसे चॉइस करें। तो आपको देखिए कंपलसरी, जैसे कि पार्ट थर्ड में एक तो GES सब्जेक्ट ही रहेगा, ठीक है। ये कंपलसरी है आपको। जैसे किसी का मैथ ऑनर्स है तो 4 आपका ऑनर्स पेपर होगा, ठीक है। 400 आपका 400 एग्जाम होगा ऑनर्स पेपर का। जैसे किसी का मैथ है तो मैथ ऑनर्स पेपर 5, 6, 7, 8 होगा, ठीक है। क्या होगा, 5, 6, 7, 8 आपका पेपर होगा ऑनर्स का, और एक होगा GES, जैसे कि किसी का मैथ ऑनर्स है। और जैसे किसी का हिंदी ऑनर्स है तो एक GES हिंदी ही होगा, ठीक है। यहाँ आपको क्लियर कर देते हैं, हिंदी एक तो होगा ही, ठीक है। उसके बाद 4 पेपर फिर हिंदी का ही होगा। जैसे पास हिंदी ऑनर्स है तो 5वां पेपर हिंदी का होगा, 6वां पेपर हिंदी का होगा, 7वां पेपर हिंदी का होगा, 8वां पेपर भी हिंदी का ही होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैथ ऑनर्स इसका रहेगा तो 8वां पेपर में किसी का सेलेक्ट करने के लिए आता है। यहाँ ऑप्शन आ जाता है, 1 या 2 ऑप्शन आएगा कि आप किस पेपर लेना चाहते हैं 8वां पेपर में। और किसी का हिस्ट्री ऑनर्स रहता है तो वहाँ भी सिलेक्ट करने के लिए 8वां पेपर में आता है ऑप्शन। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका मार्केट में कौन सा बुक अवेलेबल है। जैसे कि किसी ऑनर्स का मतलब किसी पेपर का मार्केट में उसका गैस पेपर उपलब्ध नहीं रहता है, मिस्टेक से कोई फॉर्म भरने में मिस्टेक कर देता है तो उसको बिना गैस पेपर यानी बिना पढ़े उसको एग्जाम देना पड़ता है। तो आप देख लीजिएगा आपका मार्केट में वो गैस पेपर उपलब्ध है या नहीं है, या अपने दोस्त यार या अपने सर से पूछ लीजिएगा कि मैं कौन सा पेपर दूँ सर, ठीक है। उसके बाद ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ठीक है। यहाँ इतना करने के बाद आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है। आने के बाद यहाँ प्रीवियस एग्जामिनेशन डिटेल्स क्या लिखा हुआ है, प्रीवियस एग्जामिनेशन डिटेल्स में आपको क्लिक, यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस एग्जामिनेशन डिटेल्स मतलब क्या, आप पिछले किस एग्ज़ाम को पास कर चुके हैं। तो पीछे आप पार्ट 2 एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, और मैं पिछले वाली वीडियो में बता दूँ दिया था कि आपका पार्ट 2 का मार्कशीट कॉलेज चले गया है। और फॉर्म भरने में पार्ट 2 का मार्कशीट काम लगता है, तो कॉलेज में जाके पार्ट 2 का मार्कशीट लेते आइए या TR लेते आइएगा, ठीक है। TR देख के तो आपको प्रीवियस ईयर में पार्ट 2 का मार्कशीट का नंबर यानी कि पार्ट 2 का मार्कशीट देख के यहाँ डालना है। तो प्रीवियस ईयर में क्या डालना है, BA जिसका है तो BA पार्ट 2 लिखना है। क्या लिखना है, BA पार्ट 2 आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे किसी का BSc पार्ट 2 है तो BSc पार्ट 2 लिखना है। उसके बाद किसी का BCom पार्ट 2 है तो BCom पार्ट 2 लिखना है। उसके बाद आगे आने के बाद ईयर आप पार्ट 2 का एग्जाम कब पास कर चुके हैं, तो आप 23 में पास किए हैं तो 23 दे देना है, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर जो आपका है वो आपको रोल नंबर डाल देना है। रोल नंबर अपना एडमिट कार्ड में देख के अपना एडमिट कार्ड देखिएगा, ठीक है। उसमें आपका रोल नंबर लिखा होगा, आप अपना रोल नंबर डाल दीजिएगा। रोल नंबर डालने के बाद सिंपली आपका पार्ट 2 में कितना नंबर आया हुआ था वो आपको डालना है। रिजल्ट कितना आया था पार्ट 2 में, जैसे किसी का 250 नंबर आया है या 300 नंबर आया है तो वो आपको डालना है, ठीक। ऑनर्स का नहीं डालना है, यहाँ क्लियर मैं कर देता हूँ। आपको टोटल नंबर पूछ रहा है तो आप किसी विद्यार्थी क्या करता है, या कॉमेंट करता है या कॉल करके पूछ लेता है सर ऑनर्स का नंबर डालूँ या कुल नंबर डालूं, तो आपको ऑनर्स का नंबर नहीं डालना है, टोटल नंबर आपको डालना है। मार्कशीट में नीचे लिखा रहता है, अपना मार्कशीट देख के टोटल नंबर अपना डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। इतना सब चीज़ डालने के बाद सिंपली आपको फिर नीचे क्या पूछ रहा है कि हैव यू एप्लीकेट फॉर मतलब रीचेकिंग इफ़ यू गिवन डिटेल्स, मतलब ये पूछ रहा है कि अपना कॉपी आप पार्ट 2 के कॉपी जो आप रीचेकिंग के लिए दिए हैं यानी कि चैलेंज किए थे, अगर नहीं किए हैं चैलेंज तो नो करना है, अगर चैलेंज किए हैं तो आपको यस में क्लिक करना है। और यस में क्लिक करने के बाद यहाँ आपको कुछ डिटेल्स में लिखना है कि किसका कॉपी चेक किए हैं, उसका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको सारा डिटेल्स यहाँ डाल देना है, अपना नाम, उसके बाद क्यों आप चेकिंग के लिए दिया है, आपको क्यों संतुष्ट नहीं है, पूरा आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद यहाँ सबमिट करना है, ठीक है। चलिए इस विद्यार्थी का कॉपी रीचेकिंग के लिए नहीं दिया गया था तो यहाँ नो ही रहने देते हैं। उसके बाद एक बार फिर डिटेल्स आप मिला लीजिएगा।
डिटेल्स मिलाने के बाद सिंपली आपको सेव या नो में क्लिक करना है। सेव नो में क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव, क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, सेव में क्लिक करना है। सेव में क्लिक करने के बाद फिर एक नया इंटरफेस आएगा जिसमें कि पेमेंट वाले मोड में जाएगा, ठीक है, एटम वाले मोड में चले गया है। अब यहाँ आने के बाद विद्यार्थी का क्या होगा, इसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसका 1600 रुपया कटेगा, जिसका नॉन प्रैक्टिकल है उसका 1400 रुपया कटेगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं, इसमें पे नो क्या करना है। अब यहाँ हम क्लियर कर देता हूँ, जिसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट किसका होता है, जिसका ऑनर्स में प्रैक्टिकल होगा उसी का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यहाँ होगा, ठीक है। जैसे किसी का पार्ट 2 या पार्ट 1 में सब्सिडरी में प्रैक्टिकल था, लेकिन पार्ट 3 में आने के बाद वो सब्सिडरी तो हट गया, तो उसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहा नहीं, तो उसका 1400 रुपया ही कटेगा। लेकिन जिस विद्यार्थी का ऑनर्स में ही प्रैक्टिकल था, जैसे किसी का होम साइंस था या किसी का केमिस्ट्री ऑनर्स था, ठीक है, तो केमिस्ट्री ऑनर्स में प्रैक्टिकल तो होता है, तो ये आगे चल के पार्ट टू में भी केमिस्ट्री है, पार्ट 3 में भी केमिस्ट्री, और पार्ट 3 में जो केमिस्ट्री है तो इसको क्या होगा 1600 रुपया कटेगा। लेकिन जिसका हिंदी ऑनर्स है लेकिन सब्सिडरी में उसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था, पार्ट 1 पार्ट 2 में था, तो उसका वो अलग बात है, लेकिन पार्ट 3 में उसका 4 पेपर हिंदी का हो गया तो उसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कट गया, तो इसीलिए उसको 1400 रुपया ही कटेगा, ठीक है। और नॉन प्रैक्टिकल को 1600 कटेगा और प्रैक्टिकल को 1600 रुपया कटेगा, ठीक है। वीडियो को बहुत अच्छे से बताए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलेगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि हमको फुल मोटिवेशनल मिले आगे वीडियो बनाने के लिए, आपका इसी तरह से मैं हेल्प करता रहूँ। चलिए यहाँ आने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, पे नो में क्लिक करना है। चलिए पे नो में क्लिक करते हैं। पे नो में क्लिक करने के बाद फिर एक नया इंटरफेस आएगा, इंटरफेस वो आएगा जिसमें कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ठीक है, इतना सारी चीज़ आपको सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो मैं रेफ़र करूँगा कि कोई भी विद्यार्थी यूपीआई से पेमेंट ना करे, क्योंकि अधिकांश चांस रहता है यूपीआई से पेमेंट करने के बाद फंस जाता है, ठीक है। आप 1 रुपया 2 रुपया के चलते आप यूपीआई से पेमेंट करवाइएगा तो आपका पेमेंट फंस जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यूपीआई से पेमेंट नहीं करना है, आपको डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आपको पेमेंट करना है। चलिए हम डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। डेबिट कार्ड सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, डेबिट कार्ड नंबर डालना है। डेबिट कार्ड नंबर डाल देते हैं। डेबिट कार्ड नंबर डालने के बाद सिंपली आपको पे नो में क्लिक करना है। पे नो में क्लिक करने के बाद जैसे ही आप पे नो कीजिएगा वैसे ही आपका मोबाइल नंबर में एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जैसे ही डालिएगा आपका रुपया कट जाएगा, ठीक है। रुपया कट जाने के बाद आपका रिसीविंग डाउनलोड हो जाएगा, अपना रिसीविंग डाउनलोड करके रख लीजिएगा। उसके बाद आपका ये रिसीविंग एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में आपको काम देगा, ठीक है। और पूर्णिया यूनिवर्सिटी संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगा। उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर पार्ट 3 पास कर चाहिएगा, अगर इनकेस आपको पूर्णिया यूनिवर्सिटी से पीजी करना हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा इस चैनल में, क्योंकि इसमें पीजी भी, इसी चैनल में पीजी का भी जानकारी दिया जाता है, एमए, एमएससी, एमकॉम का जानकारी दिया जाता है, मतलब पीजी वही हुआ। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद अगर घर बैठे आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो नीचे 2 मोबाइल नंबर शो कर रहा है, आप 2 मोबाइल नंबर में संपर्क करके अपना फॉर्म घर बैठे फिलअप करवा सकते हैं। मिनिमम कैपेसिटी चार्ज के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका विस्तार अगले वीडियो में। जय हिंद।